जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इन 9 दिनों का माता नवरात्रि के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त माँ की सेवा करने और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या नहीं करते। भक्त इस दौरान देवी व्रत रखते हैं, माँ का 16 श्रृंगार करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज बहुत ही अहम है, वो है माँ दुर्गा का भोग। जी हाँ, देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का अपना विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यदि 9 दिनों में भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता को प्रिय भोग अर्पित करते हैं तो देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। साथ ही जातक की हर मनोकामना पूरी करती हैं। शास्त्रों में भी देवी के रूपों को अर्पित करने के लिए विशेष चीजें बताई गई हैं, जिन्हें चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9 देवियों और उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम नवरात्रि में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन से रोग कष्ट दूर होते हैं। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वो जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा कर कर ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। तीसरे नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शेर पर सवार करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। कहा जाता है कि खीर का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन से दुख दूर होते हैं। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। माना जाता है कि इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। मान्यता है कि मालपुआ का भोग अर्पित करने से जीवन में खुशहाली आती है और सभी दुख समाप्त होते हैं। पंचम नवरात्रि में आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माना जाता है कि केले का भोग अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वो अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। मान्यता है कि ऐसा करने से आकर्षण शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा 7वें नवरात्रि में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रि में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे, पूरी और नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। मान्यता है कि इससे संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 9वें नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का ये रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर और हलवा पूड़ी अति प्रिय है, अतः माँ को इनका भोग लगाना चाहिए।